राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल अनुपमा's किचन वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा 3 in 1 होने वाली है। मैं आपको बेस्ट 3 वे दिखाऊंगी मलाई से बटर, छाछ, मक्खन और मावा किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, मक्खन एकदम शुद्ध प्योर। आप मक्खन भी 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से निकाल सकते हैं। एक छाछ का फ्लेवर वाला मक्खन और एक प्लेन मक्खन किस तरह से बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 3 तरीके मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना, लगभग 1 किलो मैंने मलाई को रात को हल्का गर्म करके उसमें छाछ लगाकर उसको जमाने के लिए रख दिया था। जिस तरह से हम दही जमाते हैं घर में, उस तरह से मैंने मलाई को गर्म करके दही खट्टा लगाकर रख दिया। और सुबह देखिए ना, हमारी ये मलाई की ना दही बन के तैयार हो गई है। अब इसको हमने एक मिक्सी के जार में डाला और इसको ना हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और आप देखेंगे जैसे ही थोड़ी देर में ही ना सारा छाछ और हमारा मक्खन ना अलग अलग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ बटर मिल्क बन के रेडी हो गया, जिसको हम छाछ बोलते हैं, और साथ ही मलाई भी बन के रेडी हो, मक्खन बन के रेडी हो गया। उसको मैं ना एक कढ़ाई में निकाल लूँगी और बाकी की जो मलाई बची है ना हमारी, उसको भी मैं इसी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा एकदम जो खट्टा खट्टा छाछ के फ्लेवर वाला बटर होता है ना, वो यहाँ हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ना आप ये तो मेरी पुरानी 1 किलो के आसपास मलाई थी। तो इस छाछ को हम ना पीने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम कढ़ी बनाने में या फिर ऐसे ही इसको खट्टा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आपकी ज़्यादा दिनों की मलाई है तो उसका आप कढ़ी बना सकते हैं, या फिर कुछ और छाछ का फ्लेवर आप कोई रेसिपी बनाते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ना पूरे बटर मिल्क को हमने छान के ना मक्खन अलग कर लिया और बटर मिल्क अलग कर लिया। तो ये था एक तरीका। ज़्यादा दिनों की आपके पास अगर मलाई इकट्ठी हो जाए तो उस तरह से आप छाछ के फ्लेवर वाला बटर और बटर मिल्क बना सकते हो। और इस तरह से इसको ना हम अलग रख देंगे और अब इसको हम कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। 3 से 4 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि इसमें से जो भी खट्टा और तीखा सा फ्लेवर है वो निकल जाए। और हमारा इसको अब हम गरम करने के लिए गैस पे रख देंगे। तो आपने देखा, ये था पहला तरीका। जब आपके पास 10 से 15 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाए तो उससे आप खट्टा लगाकर दही जमाकर और उसको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर, जैसे ही करते हैं ना 5 मिनट भी नहीं लगती हैं और ये हमारा बटर बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ देखिए, इसी स्टेज पे ना आप इसमें से अगर आप मावा निकालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप गैस बंद कर सकते हैं और ये जो वाइट वाला पार्ट है ये अलग निकाल कर इसका मावा बना सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छे से लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया, हल्का सा ब्राउन कलर आने तक, और तब बिल्कुल इसमें से घी अलग निकल जाता है और वो लंबे समय तक भी चलता है। जितना अच्छे से आप इसको पकाते हैं ना, उतना हमारा घी लंबे समय तक चलता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप प्रेस कर करके ना इस तरह से मैं सारा घी और ये जो जिसमें घी मलाई वाला जो पार्ट निकलता है उसको अलग कर लूँगी। और ये देखिए, तकरीबन 1 किलो मलाई में से मेरा 1 किलो ही घी बनके तैयार हो गया है। तो ये था बेस्ट वे। अब चलिए दूसरा वे मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास लगभग एक बड़ा बोल भर के मलाई थी, उसको ना डायरेक्ट इसी तरह से मैं स्पैचुला से फेंट लूँगी। आप चाहो तो ये काम ना इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी कर सकते हो। तो मैंने अभी हाथ से ही करके दिखा दिया है। जिनके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो तो वो भी इस तरह से इजीली मलाई से बटर और घी निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट भी नहीं लगती है और इस तरह से लगातार फेंटते हुए ना एकदम से सारा दूध अलग हो जाता है और सारा मलाई का मक्खन अलग हो जाता है। तो इस तरह से भी आप ना प्लेन बटर बना सकते हो। इसमें छाछ का फ्लेवर नहीं आता है, ये एकदम प्लेन बटर बनके तैयार हो जाता है हमारा। इसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगती है और मलाई अलग, मक्खन अलग हो जाता है और जो हमारा इसका दूध है अलग हो जाता है। तो अब इस मक्खन को हम ऐसे ही खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसका मैं घी बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने देखा, आपको 2 तरह से बटर निकालना बता दिया है। एक डायरेक्ट आप मलाई को फेंट के बना सकते हो, एक दही जमा कर बना सकते हो। अभी और 1-2 तरीके मैं और शेयर करने वाली हूँ, तो अभी कहीं जाइएगा मत। वीडियो में काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ आपको, किस तरह से आप मक्खन, घी, छाछ, बटर मिल्क बना सकते हो। पनीर भी उसी तरह से बना सकते हो। तो ये जो मलाई वाला दूध बचा था
ना डायरेक्ट वाला, उससे आप पनीर बना सकते हो जब फाड़ कर उसको। और ये देखिए गरम कर लिया इसको भी मैंने। और इसमें ना मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें ना वेस्ट पार्ट बहुत ही कम निकलता है। डायरेक्ट आप मलाई से जब निकालते हैं ना 3 से 4 बार उस बटर को अच्छे से धो लेते हैं, तो इसका जो वेस्ट होता है बहुत ही नाम मात्र का वेस्ट निकलता है। तो इस तरह से ना वेस्टेज भी कम होती है और मेहनत भी कम होती है। आप ना जब आपको बटर बनाना हो तुरंत से आप बना सकते हो, और घी बनाना हो तो भी इंस्टेंटली बना सकते हो। तो ये सबसे इंस्टेंट वाला तरीका है बटर और घी बनाने का। सबसे इंस्टेंट डायरेक्ट मलाई को फेंटा और उसमें से दूध अलग कर लिया और बटर अलग कर लिया, उसको 3 से 4 बार धो लिया और फिर गर्म करके इस तरह से घी निकाल लिया। तो ये तो मुझे सबसे इजी वाला तरीका लगता है अपनी बटर और वो बनाने का। अब ये है थर्ड तरीका कि इसी तरह से ना मैंने दही जमा ली थी। ये मेरी एकदम फ्रेश 1 हफ्ते की मलाई थी। तो फ्रेश जब आपके पास ताज़ा 1 हफ्ते की या 4 से 5 दिन की मलाई हो ना, तो उसको भी आप दही जमा कर रख दीजिए और उसको मिक्सी के जार में फेंट कर और इस तरह से उसका बटर अलग कर लीजिए। और एक बार ना उसमें ठंडा दूध पानी डालकर अच्छे से उसको हम छान लेंगे छन्नी में। तो ये हमारा वही छाछ के फ्लेवर वाला बटर मिल्क बन के तैयार हो जाता है। तो इससे ये जो हमारा बटर मिल्क निकला है ना छाछ, उसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश मलाई का है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इसको मैं आपको पी के भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस छाछ का। और इस छाछ में ना आप थोड़े सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी भुना जीरा पाउडर और थोड़ी से यहाँ पर आपके पास अगर गोंद कतीरा है तो वो डालिए, फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ क्रश करके डालिए। और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़े से चिया सीड मेरे पास रखे थे वो डाले। और ये ना बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा एकदम इंस्टेंट सा बटर मिल्क हमारा घर में बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए हमारा बटर भी बन के तैयार है, बटर मिल्क भी बन के तैयार है, जिसको हम छाछ बोलते हैं। और छाछ को हमने फ्लेवरफुल बना लिया है, मसालेदार छाछ हमारी बन के तैयार है। तो इसको आप पी सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो ये 4 से 5 दिन की जब मलाई हो ना आपके पास, तो आप ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 3 तरीके अभी तक आपके साथ शेयर कर दिए। एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी यहाँ। तो देखा आपने छाछ, बटर मिल्क, पनीर, मक्खन और साथ ही डायरेक्ट घी आप किस तरह से बना सकते हो। मैं ये कितने सारे तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी एक लास्ट तरीका और बाकी है, तो कहीं जाइएगा मत। इसको भी हम इसी तरह से गर्म कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। पहले हल्का गाढ़ा होता है, उसके बाद इसका जो वेस्ट है वो अलग होने लगता है और घी अलग होने लगता है, एकदम सेपरेट हो जाता है। उस स्टेज तक हमें इसे पकाना होता है। और ये देखिए घी कितनी जल्दी अलग हो जाता है। ये वाले तरीके से भी बहुत जल्दी घी निकलता है। तो सबसे इजी ना मुझे डायरेक्ट मलाई से करना लगता है, लेकिन अगर आपको बटर छाछ पीने का मन हो, छाछ पीने का मन हो, तो आप 4 से 5 दिन की मलाई इकट्ठी कीजिए और देखिए लगभग उतना ही घी निकल जाता है जितनी मलाई होती है। मेरे पास एक बड़ा बोल भर के मलाई थी और एक बड़ा बोल भर के ही इसमें से हमने घी बना लिया है और छाछ भी हमने पी ली। तो देखा। अब थर्ड तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है डायरेक्ट जब मलाई को लेंगे, ये भी मेरे पास 1 किलो के आसपास मलाई है, उसको हम इस तरह से कढ़ाई में डाल के ना सीधा गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट मलाई को ही गर्म कर दिया। नहीं, अभी इसका एक सीक्रेट तरीका बाकी है। अभी बने रहिएगा वीडियो में। जैसे ही पूरी मलाई मेल्ट हो जाए, उसके बाद देखिए मैंने ना एक गिलास को पहले ही फ्रीज़र में रख दिया था बर्फ़ जमा के। उस गिलास को ना कढ़ाई के साइड में इस तरह से रख देंगे हम, और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये ना अच्छे से मलाई का जो घी है ना ऊपर तैर के जो आ जाता है, वो ना अच्छे से सेट हो जाएगा 4 से 5 घंटे में। और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए पूरा घी ऊपर सेट हो गया है और जो इसका वेस्ट था वो नीचे जाके बैठ जाता है। अब इसी ग्लास का पानी को हम वापस से कढ़ाई में डाल देंगे और इसको ना पानी को 2 से 4 बार अच्छे से इस तरह से निकालेंगे, और अच्छे जितना भी नीचे अलग वेस्ट होगा ना वो सारा हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से 3 से 4 बार इसको धोना है पानी से, और
ऊपर ऊपर से ना सावधानी से इस तरह से ना स्क्रैप करके हम नाइफ से जो ऊपर मलाई की लेयर निकली है ना घी की, उसको हम अलग कर लेंगे। उसको हमें 1 से 2 बार अच्छे से वॉश करके और उसके बाद हमें इसको गर्म करना है। तो इसमें जितना भी वेस्ट है वो सारा नीचे बैठ जाता है, अलग हो जाता है सेपरेट, और ऊपर ऊपर सारा हमारा घी आ जाता है। तो इसको अब हम गरम कर लेंगे। इसको भी 5 से 7 मिनट लगते हैं गरम होने में और घी निकलने में। तो ये तरीका भी कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरे इन 4 तरीकों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो सबसे अच्छा डायरेक्ट मलाई को गरम फेंट के और जो गरम करके घी निकालते हैं ना, वो सबसे बढ़िया लगता है। लेकिन जब कभी मेरा छाछ पीने का मन होता है तो मैं 1 हफ्ते भर की मलाई का दही बनाकर उसकी छाछ बनाकर भी पी लेती हूँ। तो वो भी तरीका बहुत बढ़िया है। इससे खोवा निकालिए आप, घी निकालिए, बटर बनाइए, छाछ बनाइए या फिर पनीर बनाइए, बहुत ही बेस्ट तरीका लगता है मुझे ये सब। तो ये देखिए, ये इस वाले तरीके से भी हमारा घी बन के तैयार है। इसको हम छान लेते हैं और लगभग इसमें भी 1 किलो मलाई से हमारा 1 किलो के आसपास ही घी निकल के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। बने रहिएगा अनुपमास किचन वर्ल्ड के साथ। मैंने तो अपना घी बना के तैयार कर लिया है और आपको ये चारों तरीके कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।